गाइस, जय हिंद। दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके देख लें, इस वीडियो के बाद जाके देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलते हैं आज का जो पिछली वीडियो में मैंने टाइप ए कराया था, आज जो टाइप होगा वो है टाइप सेकंड, सिंपल इंटरेस्ट का टाइप बी। टाइप बी वाला आज टाइप बी के क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जितने भी आने वाले हैं, जीडी वीडी के, जितने भी पीईटी के, जितने भी एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का जो पहला लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है वो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है लैंग्वेज वाला, उसमें बोल रहा है, सबसे पहले में बोल रहा है कि 10,000 की राशि पर, ये जो क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट में एलिगेशन से करूंगा, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो एलिगेशन से होगा। देखते हैं वाला क्वेश्चन। 10,000 की अमाउंट कितनी है? अमाउंट है हमारी 10,000 की। कितने की? 10,000 की अमाउंट है। 10,000 की अमाउंट पर क्या बोल रहा है, इसका इस अमाउंट का कुछ भाग, मतलब मान लो फर्स्ट भाग इसको 8% की रेट पर देता है, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट इसी अमाउंट का कुछ भाग, फर्स्ट हो गया और कुछ भाग हो गया सेकंड, उसको देता है 10% की दर पर, 10% की रेट पर देता है, ठीक है। और यदि उनकी वार्षिक दर टोटल इन दोनों की टोटल बोल रहा है, इनकी टोटल बोल रहा है 9.2% रेट, ठीक है। तो अब जब भी मैंने पिछले में भी एक वीडियो में बताया था कि एलिगेशन का रूल कैसे बनता है कि फर्स्ट और सेकंड दिया जाता है, उन दोनों का कंबाइंड दिया जाता है, फिर उनमें से जो बड़ी डिजिट होती है उसमें से घटा के छोटी डिजिट में से बड़ी में से छोटी घटाकर उन दोनों का रेशियो निकाला जाता है, फर्स्ट और सेकंड भाग का रेशियो निकाला जाता है। तो अब इसी क्वेश्चन में हम एलिगेशन पे पाए, एलिगेशन से करेंगे, ठीक है। एलिगेशन से करेंगे तो एलिगेशन से करने का तरीका होता है, फर्स्ट यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सेकंड, इन दोनों का कंबाइंड यहाँ पे। तो फर्स्ट क्या है 8 है, सेकंड क्या है 10 है, 9.2 इनका टोटल है, मतलब टोटल आ गया इनका 9.2। तो अब हमें क्या पूछ रहा था, वो दोनों भाग पूछ रहा था, फर्स्ट भाग निकालना है, सेकंड भाग निकालना है। तो अब हमसे क्या है, अब जो बड़ी डिजिट कौन सी इसमें से बड़ी डिजिट 9.2 है, तो 9.2 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9.2 में से 8 घटाएंगे तो 1.2 आएगा, और 10 में से 9.2 घटाएंगे तो 0.8 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको रेशियो काटेंगे तो 2:3 आ जाएगा। ये रेशियो आ गया हमारा किसका, अमाउंट का रेशियो। ये किसका रेशियो आ गया, अमाउंट का। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड भाग, ठीक है। अब इन दोनों का टोटल क्या बोल रहा है, इन दोनों का टोटल हमारा रियल वैल्यू दी हुई है 10,000, हमारी इमेजिनरी वैल्यू क्या है 5। इन दोनों के टोटल हमारे पास 5 है और ये हमारा इमेजिनरी वैल्यू है। ये रेशियो की इमेजिनरी वैल्यू होती है, हमेशा बताया मैंने, रेशियो में जो भी होता है वो हमारी इमेजिनरी वैल्यू होती है। और रियल वैल्यू कितनी दी है, 5 बराबर 10,000 रुपए के। तो लिखो 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए के। तो एक बराबर कितने के आ गए, 2,000 के। एक बराबर 2,000 के आ गया। तो इसी तरह जो फर्स्ट का अमाउंट क्या आ जाएगा, फर्स्ट का अमाउंट आ जाएगा हमारा कितना था 2, तो 2 बराबर कितने के हो जाएगा 4,000 के, ठीक है। ऐसे ही 3, तो 3 बराबर कितने के हो जाएगा 6,000 के। तो 6,000 रुपए, और ये होएगा 4,000 और 6,000, दोनों का टोटल कितना आ गया 10,000। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा था कि 8% की रेट से कुछ भाग का करता है ऐसा ही, और 10% की रेट से सेकंड भाग का ऐसा ही करता है। और इनका जो टोटल रेट है, जो टोटल रेट ऑफ परसेंटेज है वो है 9.2। तो इसमें एलिगेशन बाय एलिगेशन से लगाया मैंने, तो इससे रिलेटेड करके रेशियो आ गया। जो रेशियो है वो अमाउंट का रेशियो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, ऐसी ही लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे। तो उस लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें बोलेगा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के बारे में पूछेगा उसमें, जो मैंने निकाल दिया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पर, इसी टाइप का, टाइप बी का ही लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। टाइप ए मैंने पिछली वीडियो में कराया, ठीक है। अगर आप इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 400 की एक अमाउंट है हमारे पास, 400 का अमाउंट है, 400 रुपए है, जो कि क्या होता है, उन रुपयों का क्या होता है कि 4 वर्ष में, मतलब ईयर एन बराबर 4 दिया, 4 वर्ष में, 4 साल में क्या हो जाता है 480 हो जाती है। 400 रुपए 4 साल में एसआई के हिसाब से साधारण ब्याज के द्वारा कितने हो जाती है, कितने हो जाते हैं साधारण ब्याज के द्वारा एसआई के द्वारा कितने हो जाते हैं 480। तो ये क्या दिया है हमें, पीआई दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट, पीए दिया हुआ है, पीए,
ठीक है, तो ये 400 दिया हुआ है, और जो हमारा सी ए है, जो कंपाउंड अमाउंट है वो 480 दिया हुआ है। तो अब हम इसमें रेट कैसे निकालते हैं? रेट निकालने के लिए मैंने बताया था, रेट निकालने के लिए एक साल में जितने की बढ़ोतरी होती है पैसे में, मतलब जितने का इंक्रीजमेंट होता है एक साल का, एक साल का इंक्रीजमेंट, मतलब एक साल का, मतलब एक साल का, ये कितने का? 80, 80 का, 80 की वो इसमें वृद्धि हुई है, 80 की इंक्रीजमेंट हुई है, 400 से 480 हो गए, तो 80 की हुई है कितने साल में? 4 साल में। तो एक साल का निकाल लेंगे, तो एक साल में कितने की हुई है? एक साल में, एक साल में कितने की हुई है? एक साल में 20 रुपए की इंक्रीज हुई है, 20 रुपए का इंक्रीज हुआ है, एक साल में 20 रुपए इंक्रीज हुआ है। तो आर जब निकालते हैं, आर का मतलब होता है रेट, रेट निकालने के लिए तो एक साल का जितना भी इंक्रीज होता है वो अपॉन में जो कि हमारा पी आई पी ए होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटू 100 करते हैं। तो रेट का मतलब आ गया हमारे पास ये। तो अब हमसे क्या पूछ रहा था वो, हमसे इस लैंग्वेज, इस टाइप वाले क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो मैं ये बता रहा हूँ, ये हो गया हमारा तरीका, जो अगर नहीं है तो ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा डायरेक्ट निकालने के लिए? पी ए कितना हो जाएगा हमारे पास? 400, और ये हो जाएगा 100। तो हम डायरेक्ट ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो 5% हो गया। और फिर वो बोल रहा क्वेश्चन में, आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि 2% की बढ़ोतरी होती है, 2% वृद्धि होती है। तो 5 से कितना हो जाती है? 2, तो ये हो जाएगा 7%। 7% से हम निकाल सकते हैं। तो मिश्रधन बताइए, अब मिश्रधन निकालना है 7% को, 7% का, ठीक है, ये आ गया हमारे पास परसेंट। अब नया रेट क्या आ गया? नया रेट आ गया हमारे पास 7%। इस टाइप वाले क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। अभी मैं मिश्रधन नहीं निकाल रहा, मतलब जो सी है वो अभी नई सी नहीं निकाल रहा मैं। इस टाइप वाले क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं, वो करके बता रहा हूँ। एक तरीका तो ये हो गया नई रेट निकालने का, ये आगे हमारी पुरानी रेट थी 5%, ये अब नई रेट कितनी आ गई? 7% आ गई, ठीक है। तो अब मैं इस टाइप वाले क्वेश्चन को अपनी शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ, मतलब शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोल रहा था एस टी, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक से मैं बताता हूँ कि 400 रुपए था अमाउंट, 480 हो गया, जो प्रिंसिपल अमाउंट था 400, मूलधन, मिश्रधन हो गया 480, 4 वर्ष में हो गया। और लेकिन 2 वर्ष की 2% बढ़ा दी जाती है, 2% बढ़ा दी जाती है रेट, जो रेट होती है वो 2% बढ़ा दी जाती है। तब जो हमारा सी ए निकालना है, तब हमें सी ए फाइंड करना है अपना मिश्रधन। तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो मिश्रधन फाइंड करने के लिए इसमें क्या होगा, जो हमारे पास रेट थी उस हिसाब से तो 80 आ रहा था, लेकिन जब हम 400 में 4 गुणा 2% का और इंक्रीज करेंगे, कैसे आया 2%? 2% की बढ़ोतरी हुई है कितने में? 4 वर्ष में। 400 का आ जाएगा यहाँ पे, 400 का मतलब जो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? मिश्रधन वो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ये लगा दिया, तो हमने आई का मान कितना आ गया? आई का मान आ गया 32, 32 रुपए का इंक्रीज हुआ है, 32 रुपए का इंक्रीज हुआ है। तो अब हम सीए का मान निकाल सकते हैं, मिश्रधन निकाल सकते हैं हम, नया मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज होता है मिश्रधन। तो सी ए बराबर पी ए प्लस आई, ठीक है। तो सी का मान कितना है? सी ए बराबर क्या हो जाएगा? पी ए हमारे पास कितना था? 4, वो पी हमारे 80 का हुआ प्लस 32 का हुआ, ये तो हुआ। नया सी ए निकालने के लिए पहले हमारे मूलधन और टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट पहले कितनी की हुई थी? 80 की 4 वर्ष में, लेकिन जब 2% बढ़ा दी जाती है तो 32 रुपए और बढ़ जाती है। 80 तो थी लेकिन 32 रुपए और बढ़ जाती है, तो कितनी हो गई? 80 प्लस 32, टोटल क्या आ गया? मिश्रधन सी ए बराबर आ गया हमारे पास 512 रुपए। तो ये आ गया हमारे पास सी ए। ये हो गई हमारी शॉर्ट ट्रिक इस क्वेश्चन की। उस टाइप से भी कर सकती हैं, अगर इस टाइप से ना आए तो इसमें क्या बोलता है कि 400 दिया है, 480 हो जाता है जब रेट हमारे पास दी नहीं होती। अब वो बोल रहा है कि वही रेट्स में अगर मैं 2% की इंक्रीज कर दूं वही रेट, तो अब फिर मैंने क्या करा कि 400 का जो रेट बढ़ी है, जो रेट बढ़ी है वो 4 गुणा 2, उसमें ऐसा ही का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। ये हो गया हमारे पास, आई आ गई हमारी, आई नई आई कितनी आ गई? 32 रुपए, ठीक है। पहले कितने की इंक्रीज हुआ था? 80 का, 80 प्लस 32 ये हो गया 512 रुपए, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का, ये होगी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लगा दिया, इसमें ही लगा दिया, इसको रेट को हमने देखा नहीं, वो रेट निकालने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले हम रेट निकाल रहे थे, अब रेट निकालने की जरूरत नहीं है।
चलते हैं अगले टाइप वाले क्वेश्चन पर। पहले वाले जो टाइप वाला क्वेश्चन था वो इसकी यही क्वेश्चन का पिछला जो वो था सॉल्यूशन, उसमें मैंने रेट निकाल के दिखाया था। मैंने कहा अगर नहीं आए तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसमें डायरेक्ट करते हैं, इसमें रेट निकालने की जरूरत नहीं होती। इसमें जो मूलधन दिया होता है उससे नया ऐसा ही निकाल देते हैं, नहीं इंक्रीज जो 480 में कितना जोड़ा जाए, ठीक है, ये होता है। अगला आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एलिगेशन टाइप क्वेश्चन है, ये बाय एलिगेशन से होगा, ठीक है, एलिगेशन टाइप क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 5,000 की धनराशि है, जो अमाउंट है हमारे पास वो कितने का है, 5,000 रुपए का, 5,000 रुपए का अमाउंट है, और 5,000 इसका कुछ भाग 4% तथा शेष भाग 5% की दर पर उधार देता है। तो इसका जो R1 है वो है 5%, और जो शेष भाग है जो 4% और फिर 5%, फर्स्ट भाग को R1 की परसेंट 4% की दर पर उधार देता है, लोन देता है, ठीक है, ठीक है, और सेकंड को R2 बराबर 5% की दर पर लोन देता है, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि जो 2 वर्षों के बाद तो कुल इंटरेस्ट आती है, 2 वर्षों के बाद टोटल इंटरेस्ट आती है, वो कितनी आती है, वो आती है 440 रुपए की टोटल इंटरेस्ट। 2 वर्षों के बाद जो टोटल इंटरेस्ट आती है वो आती है 440 रुपए की। ये हो गया हमारे पास 1 वर्ष का रेट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया पहले भाग का रेट आ गया, ये सेकंड भाग का रेट आ गया ये, ठीक है। लेकिन 1 वर्ष का है रेट जो है 1 वर्ष का है, वार्षिक रेट है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि 2 वर्ष का करने के लिए 2 वर्षों का टोटल इंटरेस्ट ये आता है, तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का मतलब 1 ईयर का कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें वही लगाएंगे एलिगेशन, तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। अब हमें इसका क्या नहीं पता, रेट नहीं पता, तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका रेट निकालने के लिए टोटल रेट ही तो है, टीआर जो यहाँ लगेगा फर्स्ट भाग और सेकंड भाग का टोटल, तो ये कितना है 220, कितने पर, 5,000 पर, ठीक है। ये 1 वर्ष का आ गया, ये हो गया 4.4 हो गया, ये भी 1 वर्ष का, ये भी 1 वर्ष का, और ये टोटल भी 1 वर्ष का। इसके लिए मैंने 1 वर्ष का निकाला, 2 वर्षों का दिया हुआ था टोटल, लेकिन हमने 1 वर्ष का निकाल लिया, हमने ये आ गया हमारे पास टोटल रेट 4.4%, ठीक है। फर्स्ट का कितना दिया है, 4 दिया है, सेकंड का कितना दिया है, 5 दिया है, बड़े में से छोटा घटा दो, ठीक है, बड़े में से छोटा घटा दो, क्या आएगा, रेशियो आएगा, किसका रेशियो आएगा, ये रेशियो। अब हमसे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में देख लो, दोनों भागों का अनुपात पूछ रहा है, तो ये आ गया रेशियो, फर्स्ट रेशियो, सेकंड कितना आ गया हमारे पास 3:2। अभी यही क्वेश्चन में अगर वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट बोलता तो हम क्या निकाल देते, दोनों का वो निकाल देते, फर्स्ट भाग कितना होगा, सेकंड भाग कितना होगा। 5 बराबर 5,000 के, 1 बराबर 1,000 के, जो पूछा नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा, ठीक है। अगर पूछा होता तो हम फर्स्ट भाग का निकाल देते, सेकंड भाग निकाल देते, ठीक है। इसमें ये करा कि फर्स्ट भाग का रेट दिया हुआ था, सेकंड भाग का रेट दिया हुआ था, दोनों को उधार दे दिया, जो टोटल उधार था 2 वर्षों का, 2 साल का टोटल उधार था 440 रुपए, तो 2 साल का था। अब ये 1 साल का है और ये वार्षिक है, ये भी एनुअल है, ये भी एनुअल है, और ये भी एनुअल होना चाहिए, तो इसका टोटल रेट एनुअल करने के लिए मैंने 1 वर्ष का पहले निकाला 220, फिर टोटल निकाला मैंने 5,000 से, तो ये आ गया 4.4%, तो ये हो गया टोटल रेट एनुअल, टोटल फर्स्ट भाग का रेट एनुअल, सेकंड भाग का रेट एनुअल, और दोनों को मिला के टोटल रेट एनुअल। इन दोनों को सॉल्व कर लिया, बड़ी में से छोटी रेशियो निकल के आया। रेशियो किसका निकल के आता है, अमाउंट का निकल के आता है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, रेशियो फाइंड करना था फर्स्ट और सेकंड का रेशियो, तो ये हो गया इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं अगले टाइप वाले क्वेश्चन पर। अगला जो टाइप वाला क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई जो अमाउंट है वो 5 वर्षों में इतने की 5 साल में
3 से 1/3% की SI रेट पर 7,000 हो जाएगा। कौन सा अमाउंट? तो हमें क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है, अमाउंट फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। और बोल रहा है कि 5 वर्षों में, ईयर कितनी दी है? 5 वर्ष। रेट कितनी दी है? 3/1/3% रेट दी हुई है। कितना हो जाएगा? सीए कितना दिया हुआ है? सीए दिया हुआ है हमें 7,000 रुपए। तो अब अभी मैंने बोला था कि एसआई से रिलेटेड मतलब ज्यादातर क्वेश्चनों में क्या करते हैं कि जो रेट दी होती है और एन दिया होता है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो रेट और एन का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 10/3/100। ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने इसको फ्रैक्शन में तोड़ लिया, तो ये हो गया 10/3%। परसेंट को तोड़ूंगा तो 10/300 हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने लिख दिया। तो अब मैंने इन दोनों का रेशियो निकाला, तो मैंने 0 से 0 काट दी, 5 से 2 काट दिया, तो 1/6 आ गया 6। ये आ गया हमारे पास रेशियो। और मैंने बताया है जब भी इस टाइप का रेशियो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इस टाइप का रेशियो बनता है तो नीचे वाला जो अंश जो हर होता है ना, वो होता है हमारा क्या? मूलधन। मूलधन का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि हमारा 6। और ये हमारे हमेशा इमेजिनरी में निकलती है। और अंश बराबर क्या होता है? अंश होता है हमारे पास वो इंटरेस्ट होता है, जो ये होता है 1। और इन दोनों का टोटल क्या होता है? सीए कंपाउंड अमाउंट, ये होता है 7। ये होता है हमारे पास इमेजिनरी। ये सब क्या आता है हमारे पास? ये सब हमारे पास इमेजिनरी आती है। इमेजिनरी पिछली वीडियो में भी बताया था, सब क्या आती है? ये इमेजिनरी आती है। अब इमेजिनरी जब आ गई ये, जब ये इमेजिनरी आ गई तो हमें रियल में क्या दिया हुआ है? रियल में जो हमारे पास मिश्र धन है वो कितना दिया हो? 7,000। तो मिश्र धन हमें पास क्या दिया हुआ है? मिश्र धन दिया हुआ है रियल का 7,000 रुपए। और हमारा इमेजिनरी कितना आ रहा है? इमेजिनरी आ रहा है 7। तो 7 बराबर 7,000 रुपए की कर देंगे, 1 बराबर 1,000 रुपए की हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछ रहा है? अब हमसे क्या पूछ रहा है? अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 6, तो 6 का गुणा दोनों तरफ करेंगे, तो ये आ गया 6,000 रुपए। तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया? 6,000 रुपए आ गया। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया? 6,000 रुपए आ गया। पिछली वीडियो में भी बताया था कि कोई भी एसआई से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें जो एन होता है और आर होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रेशियो निकालती हैं, फ्रैक्शन में चेंज करती हैं। जो फ्रैक्शन में जो हर होता है वो होता है मूलधन, और जो इंटरेस्ट होता है वो होता है मिश्रधन। जो वो होता है अंश होता है वो होता है इंटरेस्ट, वो होता है, ठीक है, इंटरेस्ट। अब इन दोनों का टोटल, क्योंकि जो मिश्रधन होता है वो मूलधन और ब्याज का टोटल होता है मिश्रधन। ठीक है, मूलधन क्या मिश्रधन क्या होता है? मूलधन और ब्याज का टोटल होता है मिश्रधन। तो 6 + 1 7। और हमारे पर रियल में क्या दिया होता? 7,000 मिश्रधन। जो हमारे पास इमेजिनरी था 7, एक दोनों को बराबर करके हमने 6 का मान निकाल लिया, क्योंकि ये था मूलधन। और हमसे पूछा था क्या अमाउंट? मूलधन पूछा था, जो कि आ गया हमें पास 6,000 रुपए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलते हैं अगले लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पर। अगला ये जो मैं करा रहा हूँ वो एलिगेशन से ही होंगे, और ये इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल। डिजिट चेंज हो सकती है, डेट चेंज हो सकती है, ठीक है, आएंगे इसी टाइप से। एलिगेशन से ही लगा के इन टाइप वाले क्वेश्चनों को एलिगेशन से ही करना, क्योंकि अगर बड़े से करेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि साधारण ब्याज की दर पर दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष बाद, देखो एसआई पर दी हुई है कोई रेट, कोई अमाउंट, ठीक है, अमाउंट दी हुई है जो दो वर्ष बाद, 2 साल बाद कितनी हो जाती है? 2 साल बाद कितनी हो जाती है? 720 रुपए हो जाती है। अभी हमें अमाउंट नहीं पता, और वो कोई भी रेट पे दी होगी, हमें नहीं, वो भी नहीं पता, ना तो हमें अमाउंट पता है ना तो हमें रेट पता है। हमें बोल रहा है कि 2 साल में जो अमाउंट है वो इतना हो जाता है। मतलब ये आ गया हमारे पास 2 साल का मिश्रधन, 2 साल का सीए, ये हो गया सीए कंपाउंड अमाउंट। ठीक है, और
फिर बोलता है अगली लाइन में कि 5 वर्ष बाद, तो 5 साल बाद कितनी हो जाती है, 5 साल में जो मिश्रधन यानी कि कंपाउंड अमाउंट CA कितना हो जाता है, 1020 रुपये हो जाता है CA। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब मैंने बताया था कि रेट निकालने के लिए, रेट निकालने से पहले तो राशि निकालनी है, हमें ये फाइंड करना है अमाउंट। 2 साल में इतना हो जाता है, 5 साल में इतना हो जाता है, तो बीच में कितनी साल हो गई, 3 साल। 2 से 5 में 3 साल हो गई, 3 साल में कितना बढ़ गया, 300 बढ़ गया, 3 साल में 300 ही तो बढ़ गया। ये हो गया हमारे पास 1020 माइनस 720, यही तो हुआ। 2 साल में इतना था, 5 साल में इतना था, तो बीच में कितनी साल हो गई, 3 साल ही तो गैप हुआ 5 साल होने में, और वो कितना हो गया, 3 साल में कितना हो गया, 300। तो 1 साल का कितना आ गया हमारे पास, 1 साल का आ गया 100 रुपये। 1 साल का कितना आ गया हमारे पास, 100 रुपये आ गया 1 साल का। अब हमसे बोल रहा है कि अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए जो अमाउंट होता है वो होता है हमारे पास मूलधन। मूलधन होता है प्लस ब्याज बराबर CA। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस I बराबर CA, ये हो गया मिश्रधन। ठीक है, तो अब 1 साल का ये हो गया, तो 2 साल का हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया, 100 आ गया। यही तो बढ़ोतरी हो रही है, मतलब हर साल वो 100 रुपए बढ़ा रहा है। कहने का मतलब है 2 साल और 5 साल के बीच में 3 साल का गैप था, 3 साल में वो 300 बढ़ गया, मतलब 1 साल में वो कितने बढ़ रहा है, 100 रुपए बढ़ रहा है। 1 साल में अमाउंट 100 रुपए बढ़ रहा है, तो मतलब 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, जो इंटरेस्ट हो गया वो हो गया 100 रुपए। 1 साल का इंटरेस्ट 100 रुपए हो गया। 2 साल का हमें जो मिश्रधन दिया है वो 720 है, तो हम इसको ही 2 साल का बनाएंगे। 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 2 साल का इंटरेस्ट हो गया हमारे पास, 2 साल का इंटरेस्ट हो गया 200 रुपए। मतलब 1 साल में अगर 100 रुपए अमाउंट बढ़ रहा है, तो 2 साल में 200 रुपए बढ़ेगा, 3 साल में 300 रुपए बढ़ेगा, 4 साल में 400 रुपए बढ़ेगा। तो अब हम निकालेंगे मूलधन, तो मूलधन कितना हो जाएगा, माना X, और 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 200, और ये 2 साल का मिश्रधन कितना हो गया 720, यही तो हो गया। ठीक है, 2 साल का निकालेंगे तो ये आ गया टोटल। तो अब हम x का मान निकालेंगे, तो x का मान कितना आ गया, हमारे पास आ गया 520 रुपए। ये हो गया हमारे पास क्या, ये आ गई हमारे पास मूलधन, अमाउंट आ गई। अमाउंट क्या आ गई हमारे पास, अमाउंट आ गई 520। क्या हुआ, तो क्वेश्चन दोबारा बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 2 साल में जो मिश्रधन है वो 720 हो जाता है, वो 2 साल में अमाउंट 720, 5 साल में इतना, तो 3 साल का निकाला मैंने, 1 साल में 100 बढ़ रहा था, तो 2 साल में 200 बढ़ जाएगा, तो 2 साल का 200। अब ये मिश्रधन है, इसमें से इंटरेस्ट घटा देंगे 2 साल की, तभी तो हमारे पास अमाउंट आएगा। तो ये मैंने फॉर्मूला लगा के कर दिया। ये हो गया इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें अगर रेट पूछता तो रेट के लिए हम क्या करते, 1 साल का बटे टोटल, ये आ गए हमारी अमाउंट, अपॉन में रखते तो हम इसकी रेट निकाल लेते। ठीक है,